अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले आज के दिन हमने केसी 100 के अंदर जो क्लोजिंग देखी वो 1,71,400 के करीब देखी और प्रीवियस सेशन में हमने केसी 100 के अंदर 1,71,960 के करीब क्लोजिंग देखी। परसेंटेज वाइज अगर कल के सेशन की बात की जाए तो 0.97% केसी 100 ने हमें गेन दिखाए थे, लेकिन उसके बरक्स आज के दिन केसी 100 ने 0.35% लूज़ किए हैं। ये है हमने लेवल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि केसी 100 अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक करेक्शन देगा जो कि इसकी एक्सपेक्टेड सपोर्ट भी थी 1,71,000 के करीब टेस्ट करे अपनी सपोर्ट को, जो कि एक्सपेक्टेड सपोर्ट बताई थी आपको, उसको टेस्ट करे एंड देन बाउंस करे और हम रैलीज में देखें फिर आफ्टर सम डेज। तो केसी 100 ने आज 1,71,404 के करीब क्लोजिंग दे के एक हमें करेक्शन लेवल की इंडिकेशन दी कि ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा कल के सेशन में, जो कि इसकी 1,71,181 के करीब बनती है, इसको टेस्ट करे। दैन उसके बाद हम प्रीवियस अगले सेशन में देखेंगे कि केसी 100 हमें हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा चार्ट्स के ऊपर। आज इसकी जो सपोर्ट हमने देखी, प्रीवियस सपोर्ट जो थी इसकी वो थी 1,56,805 की सपोर्ट देखी थी और रेजिस्टेंस जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस थी वो हमने 1,69,338 के करीब देखी थी, जो कि इसने ब्रेक की थी और हमने करेक्शन तक इसकी बात की थी। ये था केसी 100 का थोड़ा सा आउटलुक। अब हम देख लेते हैं कल हमने कौन से टॉपिक्स को देखा था और उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था लाल पीर को, जिसमें हम लकी कोर इंडस्ट्रीज को पहले देख लेते हैं। इसमें हमने जो कल डिस्कस किया था कि लाल पीर के अंदर 31 जुलाई से लेके आज तक, जो कि 22 दिसंबर तक, इसने हमें एक प्रेशर एनवायरनमेंट देखने को मिला लकी कोर इंडस्ट्रीज के अंदर। और हमने ये डिस्कस किया था कि ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर 312 को लेवल को ब्रेक करे और हमारे फर्स्ट टारगेट 348 को हिट करे एंड सेकंड टारगेट 339 को हिट करे। लेकिन इसने आज भी हमें प्रीवियस सेशन से नीचे क्लोजिंग दी, जो कि ये कंसिडर होता है कि ये मोस्ट लाइकली अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और ये हम आफ्टर सम डेज या आफ्टर लॉन्ग रन हम इसमें एक बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका कोई स्टांस नहीं बनता एंट्री का। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें है जो हमने देखी थी कल लाल पीर के अंदर हमने कंसोलिडेशन फेज को डिस्कस किया था और हमने इसके ऊपर एंट्री को देखा था 228 के ऊपर। अगर तो ब्रेक करे लाल पीर 28 के लेवल को तो फिर हम इसमें एंटर होंगे, बाय करेंगे, अदरवाइज हमारी एंट्री इसमें नहीं बनती। स्टॉप लॉस हमने 22 का देखा था और फर्स्ट टेक प्रॉफिट 35 का देखा था। मोस्ट लाइकली अगर तो ये अपने 28.46 की ब्रेकआउट लेवल को हिट करता है और उससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हमने फर्स्ट टारगेट 35 को हिट होता वो देखेंगे, अदरवाइज इसमें अभी एंट्री का कोई स्टांस नहीं बनता। थर्ड जो हमने कल डिस्कस किया था वो था इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अंदर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखा था, जिसमें हमने एंट्री ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर को डिस्कस किया था, जो कि इसको ब्रेकआउट लेवल 213-215 के राउंड अबाउट हमने कल डिस्कस किया था इसके ऊपर एंट्री। और अगर तो ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 213 के लेवल को ब्रेक करे तो फिर हम फर्स्ट टारगेट अपना 248 को हिट होता हुआ देखेंगे, सेकंड टारगेट हमारा 286 का बनेगा, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले 213 के लेवल को ब्रेक करना है, इसका मस्ट है। देन हमने एग्जिट 178 का प्लान किया था। इसके बाद वॉल्यूम्स में हमने आज 1,26,000 का वॉल्यूम देखा, जो कि प्रीवियस सेशन से अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस सेशन में हमने 1.35 मिलियन का वॉल्यूम देखा था, आज हमने कंपैरेटिवली बहुत ही कम वॉल्यूम देखा। लेकिन हमारे टारगेट स्टिल उसी तरह है 213 के लेवल को ब्रेक कर तो फिर
अपनी एंट्री इसमें कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं जो मंडे वाले सेशन के अंदर हमारे कौन से ऐसे पिक्स हैं जो हमें गेंस दे सकती है। इसमें सबसे पहले हमने जो शॉर्ट लिस्ट की है वो है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अंदर हमने असेंडिंग पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन चार्ट्स के ऊपर देखी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1282 के लेवल को, जो कि ट्रेंड लाइन की टेस्ट भी बनती है, इसकी एक्सपेक्टेड सपोर्ट भी बनती है, उसको टेस्ट करे। देन उसके बाद अगर तो उसके ऊपर 1500 के करीब क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसमें फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट को आई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें हमें एंट्री का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इसने सेलर्स का प्रेशर हमने काफ़ी देखा, जो कि 9 दिसंबर से लेके आज तक हमने प्रीवियस सेशन में 18 दिसंबर तक हमने सेलर प्रेशर देखा। लेकिन अभी हम इसमें मज़ीद करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1282 के लेवल के ऊपर बनती हैं। अगर तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ को हिट करता है, टेस्ट करता है, तो फिर हम 1661 के लेवल को हिट होता हुआ देखेंगे और सेकंड टारगेट 2145 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जिट लेवल 1282 के केस में हमारा 971 का एग्जिट लेवल बनेगा। और इसके अलावा हमने वॉल्यूम्स आज हम 1.85 के का वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही लो वॉल्यूम है। लेकिन अगर तो ये करेक्शन लेता है 1282 के करीब, फिर हम इसमें वॉल्यूम्स पे अच्छा देख सकते हैं और एक रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें करेक्शंस के ऊपर आप इसको आई करें, अगर तो हिट हो करेक्शन को टेस्ट करें तो फिर हम इसमें अपने फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को हिट होता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। सेकंड जो हम पिक है हमारी आज की वो है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक में हमें एक अच्छा बाइंग स्टांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ब्रेकआउट के ऊपर हमारी एंट्री बनती है, जो कि इसका ब्रेकआउट 5.95 के करीब बनता है। इस केस में इसने अगर तो 500 जो कि इजीली हिट करेगा, 595 के लेवल 5.95 के लेवल को हिट करे तो उसमें हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा 5.34 का हो जाएगा। टेक प्रॉफिट लेवल जो फर्स्ट हमारा बनेगा वो होगा 6.66 का, एंड सेकंड टेक प्रॉफिट जो हमारा बनेगा 7.65 का। अब हम इसमें बाइंग रीज़न भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी अर्सा एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन एक्टिविटी दिखाई, जो कि 18 नवंबर से लेके आज तक इसने 19 दिसंबर तक इसने रेंज या कंसोलिडेशन एक्टिविटी दिखाई। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स जो कि 5.92 की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट इसका बनता है, इसको ब्रेक करे और फर्स्ट टारगेट 6 का हमारा हिट करे एंड सेकंड टारगेट 7 का, जो कि इजीली हम आफ्टर सम डेज हिट होता हुआ देखेंगे। वॉल्यूम्स 116 मिलियन का आज हमने वॉल्यूम देखा, जो कि ज़्यादा वॉल्यूम था प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। प्रीवियस सेशन में हमने वॉल्यूम देखा था 16 मिलियन का, जो कि कंपैरेटिवली 110 मिलियन का वॉल्यूम आज हमने ज़्यादा देखा के इलेक्ट्रिक के अंदर, जो कि पॉजिटिव साइन है इसकी बाइंग लेवल के ऊपर। थर्ड जो हमारी आज की टॉपिक है उसमें है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसमें इंस्टेंट एंट्री या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है चार्ट्स के ऊपर, और इंस्टेंट एंट्री का स्टांस बनता है जो कि 46 के ऊपर इसकी इंस्टेंट एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस या एग्जिट लेवल 41 का करीब बनेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट इसका 50 के करीब बनेगा एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 58। एक और बात इसमें ऐड करता जाऊं कि प्रोजेक्शंस इसकी 54 के करीब बनेगी, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस कंप्लीट होती हैं। लेकिन हम इसमें करेक्शंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 42-43 के लेवल के ऊपर हम आई करेंगे कि इसकी करेक्शन दे, और ये हमारे लिए प्रिसाइज एंट्री का लेवल भी बनेगा 43 या 42 के करीब। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म होराइजन से इसको देखें तो हम इंस्टेंट एंट्री करेंगे, जो कि 50 इसका लेवल फर्स्ट बनेगा, सेकंड लेवल इसका 58 बनेगा। प्रीवियस हमने भी पहले भी डिस्कस किया था शायद इसको, कि इसने अपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, जो कि इसके रेजिस्टेंस इसने ब्रेक की थी
39 के लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर हमने ये बात की थी कि रेजिस्टेंस के ऊपर हमें अपसाइड मूव देगा, जो कि इसने 50 के ऊपर हमें दी, और हमारे एनालिसिस में हमारे इस पूरे आउटलुक में प्लस पॉइंट ऐड करता है। जिस तरह हमने प्लान किया था इसने उसी तरह परफॉर्म किया। लेकिन बहरहाल अभी हम इसको देख लेते हैं कि करेक्शन देता है कि नहीं। अगर तो करेक्शन दे तो फिर प्रिसाइज एंट्री के साथ इसमें बाइंग हो सकती है, अदरवाइज इसमें इंस्टेंट एंट्री की बाइंग बनती है। तो आज के लिए यही हमारे टॉपिक्स एंड KC 100 का एनालिसिस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।